जय माता दी, जय मां कामाख्या। पराशक्ति, जिसको अदृश्य शक्ति भी कहते हैं, वह शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा के ऊपर आत्मा का वास होता है। तो यदि किसी के शरीर में ये पराशक्ति आती है तो उस पराशक्ति का क्या नियम कानून है। यदि कोई व्यक्ति नियम कानून का पालन करता है तो निश्चित तौर से अदृश्य शक्तियां वो उसको फायदा देती है। तो जिसके शरीर में अदृश्य शक्ति आती है उसे उस शक्ति के अनुसार रहना पड़ता है, उसके नियम कानून के अनुसार चलना पड़ता है। शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। चरित्रहीन या चरित्र भ्रष्ट होने पर वह अदृश्य शक्ति चली जाती है और सजा भी देती है। कई बार वह कंगाल भी कर देती है और कई बार तो दाने दाने के लिए मोहताज भी कर देती है। और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है तो वह मनुष्य को पागल भी कर देती है। इसके लिए ऐसे मनुष्य को, जिसके शरीर के अंदर पराशक्ति आती हो, उसे खाने पीने पर ध्यान देना होता है। ऐसे मनुष्य जिनके साथ में अदृश्य शक्ति का साया होता है, अच्छी शक्ति का साया होता है, उसे सूतक का, पातक का और तेरवी का भोजन से परहेज करना चाहिए। उसे सूतक का भोजन नहीं खाना चाहिए, एमसी पीरियड, मासिक धर्म, रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए और तेरवी का भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे। जिसके साथ ऐसी अदृश्य अच्छी शक्ति चलती हो, परोपकार करने वाली शक्ति चलती है, उससे दूसरे मनुष्य को, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं, वह गलत वस्तुओं को खिला पिलाकर, अशुद्ध वस्तुएं खिला पिलाकर उसके तेज को भंग करने का प्रयास करते हैं। उससे बचना होता है। यदि मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण भी रखना होता है। यदि पुरुष है तो उसे पराई स्त्री के भोग से बचना चाहिए और यदि स्त्री है तो उसे पराये मर्द के साथ सहवास, संभोग या शारीरिक सुख से बचना होता है। अन्यथा वह स्त्री बर्बाद हो सकती है और पुरुष है तो वो बर्बाद हो सकता है। लोभ, लालचवश किसी का काम करने के बाद धन संपत्ति, सोना चांदी की मांग करने या तंत्र से डरा धमका कर धन हड़पने का कार्य किया तो भी ऐसा मनुष्य, जिनके शरीर में अदृश्य शक्ति आती है, वह बर्बाद हो जाता है। उसका परिवार टूट जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। जगह जगह उसे बेइज्जत होना होता है, उसे कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलता है। कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता ये सब नाराज हो जाते हैं। जीवन में उसे भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ऐसे मनुष्य को तीर्थ स्थान की यात्रा भी करनी पड़ती है। तीर्थ स्थानों पर स्नान भी करना होता है। प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को पवित्र तीर्थ स्थान में नदी के किनारे जाकर स्नान, ध्यान, पूजन भी करना चाहिए, तो ही वह शक्तियां उसके साथ में रहती है। ऐसे मनुष्य के जब भी किसी का परोपकार का कार्य करता है, उसे पैसे की मांग नहीं करना चाहिए, दक्षिणा की मांग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से कोई व्यक्ति यदि देता है तो उसे स्वीकार करें, अन्यथा पैसे के लिए यदि वो ये तंत्र काम करता है या पराशक्ति को बुलाने का काम करता है तो पराशक्ति एक समय के बाद में नाराज होकर के चली जाती है। यदि आपने जो पैसा कमाया, उस पैसे से आपको बीमारी लग सकती है, आप बीमार भी हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य को हमेशा क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को हमेशा शांत भाव से रहना चाहिए। किसी के प्रति लोभ, लालच, मोह, माया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पराशक्ति का हो जाता है, अदृश्य शक्ति का हो जाता है। आत्मा के ऊपर आत्मा जब बैठ जाती है या फिर शरीर की ओरा के साथ में कुछ अदृश्य शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी चलती है, तो ऐसे मनुष्य को अपने आप को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। जितना शुद्ध हो सके उसे शुद्ध रहना चाहिए। समय समय पर उसे तीर्थ का स्नान अवश्य करना चाहिए। तीर्थों पे जाकर के कुंड में स्नान करना चाहिए। तीर्थों पे जाकर वहां जो नदी बहती हो उस नदी में स्नान करना चाहिए और तीर्थ में जाकर के जो भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। समय समय पर उसे अपना उतारा भी करते रहना चाहिए। इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें
और जो शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसको अपना इष्ट मान करके उसकी पूजा अर्चना करें। उसके लिए एक मंदिर अवश्य बनवाएं और उस मंदिर की में बैठा करके उनकी सेवा अवश्य करें। यथाशक्ति यथा योग्य तन मन और धन से उनकी सेवा करें, उनके नाम का स्मरण करें, उनके नाम से हवन करें, उनके नाम से दान दें, तो वह व्यक्ति बहुत सुखी, संपन्न, आनंदित अवस्था में रहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।